औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 21 दिन ये अमल कर लें, रिस्क की हर बंदिश ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। 21 दिन में रिस्क की तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं और रिस्क जो है वो इंसान का फ़राग हो जाता है, खुल जाता है। अच्छा, अब मैंने ये अमल तो आपको बताना है क्योंकि लोग सर्च ये कर रहे होते हैं रिस्क की बंदिश ख़त्म करने का वजीफ़ा, क्योंकि उनके दिमाग में बाबों ने ये डाल दिया है कि रिस्क बांध दिया जाता है, रिस्क की बंदिश हो जाती है। अच्छा, मुझे अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। सब पढ़े लिखे, समझदार, साहिब इल्म, साहिब जी शऊर लोग बैठे हुए हैं मेरी ऑडियंस के अंदर। ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर ये बताइए कि आप इससे एग्री करते हैं कि रिस्क की बंदिश की जा सकती है। रिस्क का वादा अल्लाह की ज़ात का है, अल्लाह हमारा राज़िक है। अल्लाह ने वादा किया है रिस्क का कि वो आपको रिस्क देना अल्लाह का काम है। तो मुझे एक बात सिर्फ आपसे पूछनी है कि जो चीज़ अल्लाह ने देनी है, क्या कोई इंसान उसको बांध सकता है, उस पर बंदिश लगा सकता है? इस चीज़ का मुझे आप तमाम जी शऊर लोग बैठे हो, बस मुझे इसका जवाब दे दें, मेरी रहनुमाई कर देंगे अगर मैं गलत चाह रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ। क्योंकि बाबों ने तो तूफान मचा रखा है रिस्क की बंदिश का, औलाद की बंदिश का। औलाद अल्लाह ने देनी है, कोई इंसान कैसे बांध सकता है? जिस रूह का आने का फैसला अल्लाह पाक ने कर दिया है, वो बना दिया उस रूह को, कैसे कोई इंसान जो है वो कितना ही बड़ा जादूगर क्यों ना हो, कैसे अल्लाह के फैसलों को रोक सकता है, इस पर बंदिश लगा सकता है? ठीक है, तो इसी तरह से शादी के मामला आता है कि जी निकाह बांध दिया, कैसे बांध दिया? जो जोड़ा आसमान पे बन चुका है उसको आना है जमीन पर, उसके साथ जिसकी पसली से जो पैदा हुई है उसको उसके निकाह में आना है, कोई बंदा कैसे रोक सकता है? मुश्किलात बढ़ जाती हैं, परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसमें डिलेज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोक कोई नहीं सकता, रुकावट कोई नहीं होती, बंदिशें नहीं है। मेरा ये मानना है, आप मुझे गाइड कीजिएगा, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ या सही सोच रहा हूँ? ये मैसेज करके कमेंट में मुझे मेरी रहनुमाई कर दें आप लोग आज इस वीडियो के हवाले से। खैर, मैंने आज टाइटल में इसलिए ये यूज किया ताकि लोग जो बंदिश के ही चक्कर में आ रहे हैं तो एक दफा सुन लें कि आप क्या करेंगे कि आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने अल्लाह ताला को अल्लाह के उसी नाम से आपने पुकारना है या रज़ाकों के नाम से, और इससे फिर आपका रिस्क बढ़ेगा, और उसका तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ। और बात वही है कि 21 दिन में आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। बंदिश अगर आप समझते हैं तो ख़त्म हो जाएगी सिर्फ 21 दिन में। क्या अमल करना है आपने? आपने नमाज फजर पढ़ने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर, अल्लाह के ये दो इस्म हैं, या फत्ताहो या रज़्ज़ाको, इसको आपने 500 टाइम्स पढ़ना है। और ये उसके बाद फिर आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले अपने रिज़्क के लिए, उसकी कुशादगी के लिए दुआ करनी है। और 21 डेज ये अमल आपने परफॉर्म करना है। और इस अमल को नौचंदी जुमेरात को आप शुरू करेंगे, या नौचंदी का जुमा हो या पीर हो, यानी नए चांद की पहली जुमेरात या जुमा या पीर यानी मंडे वाला दिन, ये दिन होंगे। आप इसको स्टार्ट करेंगे 21 डेज बगैर किसी वक्फे के, इसको आप पूरा करें। और उसके बाद 100 बार डेली पढ़ने का इसको आगे सारी जिंदगी का रूटीन रख लें। आपका रिस्क खुल जाएगा, बढ़ जाएगा, आपके रिस्क में वसअत हो जाएगी, और कभी आपको माली तौर पर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त अमल था जो मैंने आज आपके साथ शेयर करना था। लेकिन जो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। बाकी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ लें। शाम 5 से रात 10 बजे तक का टाइम होता है हमारे पास जवाब देने के लिए। और जो किसी ऐसे मसले में फंसे हुए हैं जो हल हो ही नहीं पा रहा, तो खसूसी दुआओं के लिए वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स के अंदर लिख दें, इंशाल्लाह उसके लिए दुआ करेंगे। और बाकी ये है कि जो मेरे दोस्त यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, स्पेन, पूरी वर्ल्ड से, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों के रवैयों को, आपके राब्तों को, जो दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा मुझसे जो मतलब इतने शॉर्ट टाइम हुआ, मुझे इतना कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो वर्ल्ड से लोग मुझसे इस वक्त राब्ते में आ रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बस एक मैसेज करके व्हाट्सएप पे टाइम ले लिया कीजिए कॉल का, क्योंकि टाइम जोन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसी जगहों पे ये होता है कि अगर आप टाइम लेते हो तो बात आसानी से हो जाती है। इसके कोई चार्जेस भी नहीं है, तसल्ली से बात कर लें, अपना मसला डिस्कस करें,
جو بھی روحانی طور پہ آپ نے مشورہ لینا ہے وہ لے لیجئے، اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے جناب کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔